हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विकेश विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से। चलिए अब रीजनिंग पढ़ेंगे हम। रीजनिंग में हम लोग पासा चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पासा चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझे ना। तो पेन कहाँ है इस डिजिटल बोर्ड का? तो हम लोग कौन से चैप्टर पे हैं अभी? चैप्टर 4 पासा चैप्टर पे हम लोग ना। पासा पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं हम? पासा, समझे हम? पासा में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पासा में मोर देन टू हम ये पढ़ रहे हैं ना। चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें हो गया था, तब कौन सा क्वेश्चन होगा हमको बताइए, तो नंबर बताइए। 28 नंबर में कौन सा अथी बताए थे? दिखाओ तो, कॉपी दिखाओ। 28 होगा। तो हम क्या पूछे हैं कि जो हो गया सो, समझे? हम ये पूछे थे आपको, समझे? लाइए तो कॉपी कोई। ये क्वेश्चन 3 जवाब है। ठीक है, लीजिए। कितना नंबर हुआ था? 28 होगा। चलिए 28 में ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। अच्छा ट्रिक है, ये भी समझिए। 1 है, 2 है, 3 है, समझ गए हैं? 4 है, 3 है, 2 है। इसमें 1 है, बी, समझे? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो। अब इसमें ऑप्शन दे देते हैं। हम क्या देते हैं? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में 5 नहीं, 4 5। बी में है आपको 4 6, सी में 5 6, डी में डी में 4 3। बना के दिखाइए इस सवाल को। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है इसमें ही 1 2, तो ये 3 है, मान के चलिए 3 है, समझे? इसमें कॉमन दिख रहा है आपको? तो क्या कॉमन है? ये कॉमन है ना। ये कॉमन है ना। तो इस कॉमन को हम क्या करेंगे? तो इसका विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत 4 हो जाएगा, यही ना। चलिए इसमें ए और बी है, समझे? तो ए बी में मान के चलिए खाली है जगह। क्या है? खाली जगह। इसमें हम क्या रखें जो ये जवाब हमको सही आए? इसमें हमको एक के विपरीत 4 है। क्या एक के विपरीत हम क्या रखें? हाँ, 4 और 5 रखेंगे। तो एक के विपरीत 4 और 5 रखेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। 4 और 6 रखेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे और 5 और 6 रखे तो सही हो सकता है, ठीक है। और 4 3 रखे तो गलत हो जाएगा। रखना है। यहाँ पे डॉट वाला क्वेश्चन आएगा। अब बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? अब देंगे ना। हाँ, ऐसा आता है तब तो दिए हैं। आप उस क्वेश्चन का फेस नहीं किए हैं सो कभी? आता है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समझे? जल्दी जल्दी उतारिए।
बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन सब है ये सब, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। भारी क्वेश्चन तो पहले ही, बहुत हल्का क्वेश्चन सब है, हल्का टॉपिक सब है। ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो क्या आएगा बताओ। उतार लिए। नेक्स्ट करें, चलिए 29 नंबर होगा, लिखिए। चित्र, ये चित्र वाला सवाल सब है, चित्र को बनाइए। देखिए इसमें हम आपको ए बी और सी रख देते हैं। इसमें ए बी और डी है, इसमें क्या है ये, डी है। ई है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में, तो खाली जगह है, इसमें आएगा क्या है, हमको ऑप्शन से आंसर निकालना है, ऑप्शन से आंसर निकालना है हमको। तो एक में सी और डी, दो में बी और एफ, थ्री में ए और एफ, फोर में एफ कॉमा सी। बना के दिखाइए। कुछ कॉमन है इसमें, कॉमन भी देख लीजिए, या वन कॉमन है, क्या है कैसे है वो देखिए आप पहले। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, कॉमन क्या है, ए बी है, ए भी कॉमन है ना, इसमें ए भी कॉमन है, तो सी के विपरीत क्या होगा, डी हो जाएगा। अब हमको ये बताइए यहाँ पे हम क्या रखें जो ये सही हो, इसको सही करना है, समझे। इसको तो मालूम है आपको कि हम का विपरीत क्या हो सकता है, हमको ए बी सी डी ई और एफ हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हमको ये बताइए हम यहाँ पे क्या रखें। पहला ऑप्शन में से सी और डी रखेंगे, सी और डी, सी डी हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि इसका विपरीत है, एक ही देखना चाहिए, तो ये नहीं होगा, समझे। अब बताइए बी और एफ रखे, यहाँ पे बी और एफ रखते हैं, सुनिए ना, बी और एफ रखेंगे ना, मान के चलिए यहाँ पे बी और एफ रखते हैं, तो क्या किसका विपरीत हो रहा है बताइए। कंफर्म नहीं है, समझे, तो कंफर्म नहीं है तो गलत है। अब यहाँ पे ए एफ रखते हैं, ए एफ रखते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है, क्यों, तो इसका विपरीत होगा भी या नहीं भी होगा, कोई एक दिखेगा, ई दिख रहा है ना, जब एफ रहेगा तो ई नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रह सकता है ना, ये एक साथ है ना, यहाँ यहाँ एक साथ है, समझे, तो ये गलत है। आपको कौन जवाब सही हुआ, एफ और सी रखेंगे तो ये जवाब हो सकता है। नहीं तो एफ और सी है, समझे ना, तो यहाँ पे सी नहीं ना है, हाँ ई एफ तो यहाँ पे एक ही साथ है, ये है, तो कहाँ कौन है नहीं,
तो इसमें देखो यहाँ पे ना ई है, एफ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, सी के विपरीत डी हो जाएगा, इसके विपरीत ये सब हो गया, उसके पीछे ए बी, समझे? हाँ जी, तो यहाँ एफ सी रख सकते हैं, एफ और सी हम रख सकते हैं, तो ये जवाब होगा, समझे? क्योंकि इसका विपरीत ये है ना, इसका विपरीत ये, समझे ना? ऐसा समझ रहे हैं ना? चलिए उतारिए फटाफट। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट, कितना नंबर होगा? 30 नंबर। 30 में क्या होगा देखिए, ऑप्शन आपका 1, बी में आपको 2, सी में आपको 3, डी में, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन भी है? तो कॉमन को हटा देते हैं हम लोग ना, क्या करते हैं? कौन कौन कॉमन है? 4 और 2 कॉमन है ना, 4 और 2 कॉमन है, तो इसका मतलब एक का विपरीत 5 है, एक का विपरीत 5 है, तो यहाँ बताइए हम क्या रखें जो ये जवाब हमको सही सही मिले? यहाँ पे क्या रखना है, रखें हम यहाँ पे 1 रखे, तो 1 के विपरीत 5, तो ये एक साथ नहीं दिख सकता है, गलत है ये, समझे? 2 रखा हुआ है, 2 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, क्या रखते हैं? 3, समझे ना? तो 3 इसमें भी नहीं है, ये हो सकता है, तो ये सही हो सकता है। 4 रखेंगे तो 4 इसमें भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, कॉमन हो जाएगा, वो जवाब नहीं होगा उसका। इस समय क्या करेंगे हम? 3 जवाब होगा आपका, 3 जवाब होगा, ठीक है? कहाँ पे ध्यान है? उधर ध्यान मत दो, नहीं तो उधर का कोई ध्यान देगा इधर तो भी दिक्कत हो जाएगा, समझे? चलिए 31 नंबर होगा। हाँ 31 नंबर होगा, इसमें लिखिए तो 1 2 3 3 4 5, देख के पता लगा लेना है कि क्या लगेगा इसमें, ठीक है? हाँ इसमें कोई कॉमन लग रहा है दोनों में या उसमें? 1 2 मतलब ये 2 है, ये 3 है, क्या कॉमन लग रहा है इसमें बताइए? क्या कॉमन है? कोनो कॉमन नहीं है? चश्मा, हम चश्मा पहन सकते हो शायद, कौन सा चश्मा चाहिए आप लोगों को? स्टाइलिश वाला चश्मा? अब देखो ऊपर, देख ऊपर देखो सुमन, ऊपर देखो, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें नहीं है, इसमें बोल रहा है ये क्वेश्चन है
कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन यही है कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम कॉमन वाले को हम क्या करते हैं, ये 1 कॉमन हो गया ना, तो इसमें हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या घूमते हैं, क्लॉकवाइज। तो घूम लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर 3, 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 के बाद 5। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझे, तो यहाँ 6 है कि नहीं है, 5 भी है, तो 5 6 के विपरीत वहाँ 3 होगा शायद, 5 के विपरीत वहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए। यहाँ पे हम क्या रखें जो इसमें से जवाब हमको मिल जाए। 2 रखेंगे तो मिल जाएगा, तो 5 वहाँ है तो एक साथ नहीं हो सकता है। 3 रखेंगे तो 3 3 का 6 है, यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ 6 है, तो एक साथ नहीं दिख सकता है, एक छुपा होना चाहिए तब होगा। 4 रखते हैं, समझे, तो 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 6 है, 6 के विपरीत 3 हो सकता है, 5 है, 5 के विपरीत 2 हो सकता है विपरीत। समझे, 4 रखते हैं तब। हाँ, तो ये 4 सही हो जाएगा। क्या आएगा, 4 सही। डी में 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 भी है, ये पहले गलत हो जाएगा। समझे अंशिका, पहले गलत हो जाएगा, और 6 भी है, समझे ना, ये तो पहले गलत हो जाएगा, ये C4 मतलब सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, दिमाग लगाओ, अभी दिमाग खुलेगा तुम लोगों को। पहला दूसरा तीसरा जो पढ़े ना आप लोग 12वां क्लास तक, ये सब मौज मस्ती में पढ़े हैं आप लोग, अभी पढ़ के दिखाओ तब बुझेंगे। हाँ, नेक्स्ट करें। कितना नंबर होगा, 32 नंबर। चलिए 32 नंबर का लिखिए। अंशिका, आप ध्यान इधर दीजिएगा, कंप्यूटर पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप बाहर भी नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं तो सामने बोर्ड पर ध्यान दीजिए। प्रश्नवाचक, ठीक है। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होना चाहिए बताइए। देखिए इसमें कॉमन लग रहा है कोई, इसमें कोई कॉमन है, बी कॉमन है, ये बी है, ये भी बी, तो बी कॉमन है। इसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, तो हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी के बाद क्या आएगा, इसमें देखेंगे पहले फर्स्ट में बी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर बी के बाद डी, डी के बाद एफ। इसका विपरीत क्या होगा बताइए। ए है, बी है, सी है, डी, ई नहीं है तो ई होगा इसका, ऐसे समझे। तो अब हमको ऑप्शन के हिसाब से हमको इस जगह जवाब दीजिए सही कौन सा होगा, इसमें से ऑप्शन डाल डाल के इस पर चेक करिए। हम ए रखते हैं, ए रखते हैं ना, तो एफ नहीं है इसमें, तो सही हो सकता है, ठीक है। बी रखते हैं इसमें, तो बी यहाँ पर भी गलती हो जाएगा, समझे। सी रखते हैं, सी रखते हैं ना, तो सी का विपरीत डी है, तो डी एक साथ नहीं दिख सकता है, सी और डी एक साथ नहीं दिख सकता है, इसलिए ये गलत है, समझे। और ई रखते हैं यहाँ पर, ई रख के चेक करते हैं, तो ई रखते हैं, ई का विपरीत बी है, तो बी भी है, तो ए बी एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब ई और बी एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए गलत है, समझे। इसलिए ये ऑप्शन गलत है, समझे। कैसे निकालना है, कैसे ट्रिक, कैसे समझना है, बुझना है। हाँ, तो ये सब बहुत काम आएगा आप लोगों को।
आगे बढ़े कि रहने देते नहीं पढ़, टाइम हो गया है इसलिए दूसरा टॉपिक है इसमें, इसलिए रोकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को आप रिवीजन करिएगा, और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे बहुत हल्का सब है, समझे ना, इसलिए रिवीजन करिए, सबको अच्छा रहेगा। फिर इसको रिवीजन करके आप अगले दिन आएंगे पढ़ने के लिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नहीं रिवीजन करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अगला क्लास नहीं समझ में आएगा। इतना बात को समझो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।